बात है साल 2019 की, जब एक लड़की ने यूपीएससी के तहत सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा यानी कि आईएफएस की परीक्षा एक साथ दी। दो परीक्षाएं एक साथ कैसे करोगी? फैमिली, दोस्त, हर किसी का यही सवाल था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी। उसने परीक्षा दी और आईएफएस प्रीलिम्स पास कर दिखाया। अब बारी थी मेंस की, लेकिन परीक्षा से ठीक एक हफ्ते पहले उसे डेंगू हो गया। हालत बिगड़ रही थी। डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया कि परीक्षा छोड़ दो, लेकिन उसने नहीं सुनी। हिम्मत के साथ आगे बढ़कर परीक्षा दी और इंटरव्यू राउंड तक पहुंच गई। हालांकि इतनी कोशिशों के बावजूद वो मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाई। दोस्तों, ये कहानी है प्रतीक्षा नाना साहेब काले की। प्रतीक्षा इस परीक्षा के इंटरव्यू में फेल हो गई। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं था जब वो असफल हुई। इससे पहले भी वो 4 बार यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में नाकामयाब हो चुकी थी। 2019 में ये उनकी 5वीं कोशिश थी। प्रतीक्षा ने 2015 से यूपीएससी परीक्षा देना शुरू किया था, लेकिन पहले साल वो प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाई। इसके बाद 2016, 17, 18 में फिर से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा दी। हालांकि वो 2 बार प्रीलिम्स पास करने में असफल रही और 1 बार मेंस तक पहुंची, लेकिन फिर 4 नंबर से चूक गई। इन 4 कोशिशों के बाद उन्होंने आईएफएस पर ध्यान देना शुरू किया। दोस्तों, यूपीएससी में अपनी चौथी कोशिश के दौरान एक दोस्त ने प्रतीक्षा को राज्य वन सेवाओं में जाने का सुझाव दिया। दोस्त की सलाह पर उन्होंने 2018 में अपने महाराष्ट्र राज्य वन परीक्षा दी और अपने पहले ही प्रयास में पास हो गई। इस परीक्षा में महिला उम्मीदवारों में उन्होंने टॉप किया, जिसके बाद 2019 में उन्होंने कोयम्बटूर की सेंट्रल एकेडमी फॉर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में 2 साल की ट्रेनिंग ली। ये वो वक्त था जब प्रतीक्षा की रुचि वन जीवन को समझने में बढ़ती चली गई। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने 3 साल का ब्रेक लिया, लेकिन आईएफएस के लिए तैयारी में जुटी रही। 2023 में उनकी महाराष्ट्र वन सेवा की ट्रेनिंग पूरी हो गई और साथ ही यूपीएससी आईएफएस के लिए उनकी तैयारी भी। प्रतीक्षा ने दमदार वापसी करते हुए उस साल फिर से एग्जाम दिया। रिजल्ट आया तो सभी हैरान थे। प्रतीक्षा ने इस आईएफएस में पूरे देश में 2nd रैंक हासिल की थी। आईएफएस अधिकारी के रूप में ही देश की सेवा करने का उनका सपना अब पूरा हो गया। उनके लिए यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल भरा था, क्योंकि उनके घर परिवार के लोग ही उन्हें ताने दे रहे थे। 2019 में जब उन्हें डेंगू हुआ तो कई चैलेंजेस के बीच इंटरव्यू कॉल आना ही उनके लिए सबसे बड़ी सफलता दी। लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी बाकी असफलताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दोस्तों, प्रतीक्षा मूल रूप से महाराष्ट्र के लातूर के रहने वाली है। उनके पिता लेक्चरर हैं, जबकि उनकी माँ हाउसवाइफ। उनकी एक छोटी बहन भी है जो इंजीनियर है। अपनी 12th तक की पढ़ाई गृहनगर लातूर से उन्होंने पूरी करने के बाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। इसके बाद से ही उन्होंने सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर उन्होंने कृषि इंजीनियरिंग और वानिकी को चुना। कृषि इंजीनियरिंग को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि वो मैकेनिकल इंजीनियर में पहले ही से बीटेक कर चुकी थी। और दोस्तों, इस सब्जेक्ट में उन्होंने 400 में से 291 नंबर हासिल किए थे। दोस्तों, वुमनिया की आज की इस कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वुमनिया को फेसबुक पर फॉलो करना ना भूले।